गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, क्योंकि जितने भी रूरल्स हमारे पास आए इंडिया में, जो भी आए, उनका दो ही काम था, एक तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, और दूसरा क्या था, धन लूटना। ठीक है। अच्छा, एक चीज पहले मध्यकालीन भारत पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं, इसको कभी भी हम लोग हिंदू और मुस्लिम इस तरह से ये लेके हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि वो हिंदू है मुस्लिम है, इस तरह से लेके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो बताया गया, जो हम लोग को पढ़ना है मध्यकालीन भारत में, उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आते हैं इस्लाम धर्म। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के बारे में वेरी फर्स्ट इसके फाउंडर, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर के बारे में सभी लोग जानते हैं। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब भी बोला जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो इनका जो जन्म हुआ था ईस्वी 570 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुआ था? स्थान सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, इनके बारे में बोला जाता है कि ये लगभग 40 साल, मतलब जो भी था, ठीक है, 40 साल, लमसम 40 साल में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 40वें साल में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 610 ईसा पूर्व में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। छह सौ 10 ईसा पूर्व में महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में। ठीक है, हीरा के जब ये महाज्ञान की जब प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में, तो इनके जब ये बाहर निकले, इस गुफा से बाहर निकले, तो इनके हाथ में क्या था? कुरान शरीफ। ठीक है, इनके हाथ में क्या था? जो धार्मिक पुस्तक है वो कौन सा है? कुरान शरीफ, धार्मिक पुस्तक। ठीक है, अब जब इनसे पूछा गया कि आपको ये किताब कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया कि एक अल्लाह के जो दूत हैं, जिब्राइल नाम था उनका, उन्होंने मुझे दिया और कहा कि तुम अल्लाह के आखिरी दूत हो, रसूल हो, जो जिन्हें ये किताब दिया जा रहा है, और इस किताब के माध्यम से तुम अपना धर्म का प्रचार प्रसार करो, और जो भी सारा चीज कुरान शरीफ में दिया गया है उसके बारे में आप तुम बताओ। ठीक है, ठीक है ना? तो जब धर्म प्रचार प्रसार जब इनका बढ़ने लगा, तो 611 एडी में 611 ईसा पूर्व में, ठीक है, धर्म प्रचार काफी पीक आवर पे था। धर्म प्रसार जब काफी अपने चरम सीमा पे था, तो साथ ही इसके समकालीन क्रिश्चियन ईसाई धर्म और यहूदियों का वर्चस्व वहां पे चला आ रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि पॉपुलैरिटी तो काफी बढ़ी। ठीक है, इस्लाम धर्म का पॉपुलैरिटी तो काफी बढ़ी, बट क्या हुआ? इनसिक्योरिटी, मतलब एक इनसिक्योरिटी क्या हुई? घट गई। कहने का मतलब इस्लाम धर्म तो नया धर्म था, पहले से ईसाई और यहूदियों लोग को जो अपना धर्म चलते आ रहा था, वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ? पॉपुलैरिटी तो काफी बढ़ी, लेकिन इनसिक्योरिटी क्या है? इस्लाम धर्म का कम होने लगा, मतलब ये ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करने लगे। इसलिए क्या हुआ कि ईस्वी 622 में ये इनको मक्का से मदीना मूव करना पड़ा। ठीक है, जब इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि नहीं, यहाँ पे इस तरह का चीज नहीं हो पाएगा, तो क्या हुआ?
ये कहाँ से कहाँ चले गए? मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना, इसी ये जो यात्रा जो होती है मक्का से मदीना जाने की जो यात्रा है, जर्नी है, इसी को क्या बोला जाता है? हिजारत। इसी को क्या बोला जाता है? हिजारत। और ये कब गए? 622 ईस्वी में। ठीक है, जिस वर्ष मक्का टू मदीना जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। ठीक है, हिजरी संवत, जो हम लोग सभी लोग जानते हैं ये क्या है? इस्लामिक कैलेंडर, इसी पे आधारित है। ठीक है, हाँ, तो मक्का से मदीना ये मूव किए। क्यों मूव किए? काहे कि यहाँ पे पहले से ईसाई और यहूदी लोगों का पहले से धर्म प्रसार चल रहा था, ये नया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो लोग बोले कि नहीं, आप लोग को यहाँ नहीं रहना है, आप लोग यहाँ से मूव कीजिए, कहीं दूसरी जगह अपना धर्म प्रसार कीजिए। तो क्या किए? पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए। तो मक्का से मदीना जाने का जो यात्रा है उसको क्या बोला जाता है? हिजारत। और जिस वर्ष जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? हिजरी संवत, जो कि इस्लामिक कैलेंडर इसी पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे ही जब ये जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? हिजरी संवत बोला जाता है। फर्दर इनकी मृत्यु जो होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है 632 एडी में। ये कहाँ होता है? ये मदीना में। इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? मदीना में। अब इनकी मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी की बात आती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उत्तराधिकारी, फिर हम लोग जानेंगे कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, यह कहाँ से आया? तो जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, डेथ कब हो जाता है? 632 में। कहाँ? मदीना में मृत्यु हो जाती है। तो बात आती है इनके सक्सेसर की, उत्तराधिकारी की। तो इसके उत्तराधिकारी के लिए 4 लोग फाइट करते हैं। पहला इनके खुद ही सन इन लॉ, जो कि उसके दामाद से प्लस शिष्य भी थे, उनका नाम रहता है अली। ठीक है, साथ ही साथ एक नाम आता है अबू बकर का, दूसरा आता है उमर का, और तीसरा आता है उस्मान का। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के 50 साल के ही अंदर में क्या होता है? ये लोग उत्तराधिकारी बनने की होड़ में लगे हुए रहते हैं। तो पहला अबू बकर, दूसरा उमर और तीसरा उस्मान। ठीक है, और चौथे नंबर पे अली को बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत लोगों का कहना होता है कि नहीं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके दामाद जो हैं अली, ये इनके ब्लड रिलेशन के हैं, तो हम लोग अली को ही अपना पहला उत्तराधिकारी मानेंगे। ठीक है, और लोगों को हम लोग नहीं मानेंगे। इसी वजह से क्या होता है कि कुछ मुस्लिमों में विवाद हो जाता है और ये जो होते हैं 2 कम्युनिटी में बट जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो बटते हैं और जो अली के फॉलोअर्स होते हैं उनको शिया मुस्लिम कहा जाता है, और इसके जो फॉलोअर होते हैं उसको सुन्नी मुस्लिम कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं उनको क्या बोला जाता है? खलीफा, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे इंडियन हिस्ट्री में जब हम लोग आएंगे इसमें आधुनिक भारत में, तो खलीफा और खिलाफत आंदोलन वगैरह जो आएगा उसमें। खैर अभी तो हम लोग मध्यकालीन में है, तो इसको देखें। तो अली के फॉलोअर्स क्या हो गए? शिया, और इसके फॉलोअर्स क्या हो गए? सुन्नी, जो कि 80 से 85% अभी मौजूद है, और ये 10 से 15% लमसम मौजूद है। ठीक है, शिया और सुन्नी के बीच में काफी डिस्प्यूट अभी भी होते रहता है। ठीक है, उस समय का तो बात था ही, इसीलिए वहां से एक और कम्युनिटी डिराइव होके आया जो इन लोगों के विवादों को कम करता था। वो क्या था? सूफी। ठीक है, ये रहा इनका बात। अब आते हैं जो मुहर्रम फेस्टिवल हम लोग सुनते हैं उसके बारे में। क्या हुआ था? एक बार की घटना है जो हम लोग जानते भी हैं, जब अली के बेटे कौन? हुसैन को जब उत्तराधिकारी देने की बात आई शिया लोग, तो उस समय बगदाद के एक शासक थे
अब्बासी। बगदाद का एक शासक था अब्बासी। इन्होंने शियाओं मुसलमानों से एक पैगाम भिजवाया कि मैं हुसैन से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मेन मोटो क्या था कि बगदाद का जो शासक था वो सुन्नी था और वो नहीं चाहता था कि हुसैन जो है शिया जो है वो उत्तराधिकारी खलीफा बने। ठीक है, तो बगदाद का शासक पैगाम भिजवाता है हुसैन शियाओं के थ्रू कि हम हुसैन से मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हुसैन को पता चलता है कि वो हमसे मिलना चाह रहा है तो हुसैन क्या करते हैं कि अब्बासी से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अब्बासी हुसैन का मर्डर कर देता है ना, इसका क्या कर देता है, इसका हत्या कर देता है। ठीक है, जब अब्बासी हुसैन का हत्या कर देता है तो जितने भी शिया मुसलमान लोग थे, सुन्नी मुसलमान लोग थे, वो लोग बोले कि नहीं, आप पैगंबर मोहम्मद साहब के जो नवासे हैं उसकी मृत्यु का कारण आप ही हैं। ठीक है, शियाओं पे थोप देते हैं। ठीक है, ऐसे पहले से भी तो लोगों में बनता नहीं है। ठीक है, फिर भी पैगंबर मोहम्मद साहब को ये भी मानने वाले थे, ये भी मानने वाले थे। डिस्प्यूट तो वहां से शुरू हुआ ना, अली के टाइम से शुरू हुआ। तो सुन्नी जो थे, लोगों का कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो नवासे हैं हुसैन की हत्या आप लोग के ही थ्रू हुआ है। ठीक है, लेकिन शियाओं ने इस बात से पूरा इनकार किया कि नहीं, हम लोग का ऐसा कोई मनसा नहीं था, हम लोग तो बस मिलने के लिए बुलाया गया था, मिलने के लिए ही मतलब बोला गया था, हम लोग क्या जान रहे थे कि इसकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए और जब पता चला तो शिया और सुन्नी में और जबरदस्त इन लोगों के बीच में विवाद होने लगा, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो जब जैसे ही हुसैन की हत्या होती है तो हुसैन की हत्या जब कर दी जाती है, इसको हम लोग एक आज भी मातम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, जिसे कहा जाता है मुहर्रम। ठीक है, तो मुहर्रम कौन लोग मनाते हैं? मुहर्रम शिया मुसलमान लोग मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अली के बेटे थे। ठीक है, सुन्नी मुसलमान नहीं मनाते हैं। मुहर्रम दिवस जो मनाया जाता है वो कौन मनाते हैं? वो शिया मुस्लिम मनाते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से आगे बढ़ता चला गया जो भी था। ठीक है, तो ये रहा इस्लाम धर्म का जो खलीफा हुए, उत्तराधिकारी हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, इस तरह का चलते जाता है। तो जैसे जैसे शिया सुन्नी लोगों का जब कैटेगराइजेशन जब बढ़ गए कम्युनिटी में, तो वो लोग अपना अपना धर्म प्रचार प्रसार में लग गए। अब बारी आती है कि ये धर्म प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैलने लगा। तो जैसे ही अब इंडिया की बारी आती है तो इंडिया में सबसे पहले धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आप लोग ने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा कि पहला भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसको हम लोग दो फेज में पढ़ेंगे। ठीक है, एक अटैक होता है मोहम्मद बिन कासिम के काल में और दूसरा अटैक होता है गजनवी, उसके बाद फिर गौरी के काल में। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो हेडिंग है वो रहेगा अरबों का आक्रमण। फिर हम लोग पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में तो आप लोग देखिएगा कि तुर्कों का आक्रमण कंटिन्यू रहा, फिर लास्ट में अफगानों का आक्रमण आ जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, इनका टाइम पीरियड था 712 से लेके 714 एडी तक। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये भी धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए ही इंडिया आया था। तो कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ तो वो हम बताते हैं। अरब का एक शासक है, अरब का शासक था अल हज्जाज। अरब का एक शासक था अल हज्जाज। ठीक है, अल हज्जाज अपना जो व्यापार करता था वो अगर मान लें अगर इंडिया है, सॉरी, अगर इंडिया ले लिया जाए इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे सिंध जो पाकिस्तान में है, तो अरब का जो शासक था अल हज्जाज, ये अपना व्यापार, इसका जब व्यापार के माध्यम से व्यापार जब करता था तो इसका जो भी सारा चीज जो सामान जाता था वो इंडिया के थ्रू होते चला जाता था। जैसे ही पता चला कि इंडिया के थ्रू होते चला जाता है तो वहाँ सिंध की राजधानी थी देवल।
ठीक है। देवल एक बंदरगाह भी है, ठीक है। देवल एक बंदरगाह भी है उस समय सिंध में। तो जैसे ही इसका जब सामान, जब व्यापार, जब इसका जब जा रहा था, जहाज जब जा रहा था, तो इंडिया को पहले से पता था कि यहाँ से व्यापार करने के लिए अल हजाज का जो है टीम जाती है, ठीक है। तो हुआ क्या कि सिंध में देवल नामक बंदरगाह से होते हुए जाना था। तो देवल में उस समय राजा राज कर रहे थे, हिंदू राजा राज कर रहे थे, उनका नाम था दाहिर, ठीक है। तो ताहिर ने आदेश दिया कि जैसे ही अल हजाज का जो जहाज जाता है उस पर क्या करो, अटैक करो, ठीक है, उसको पकड़ो, ठीक है, जाने मत दो, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसको बंदी बना के रखता है, व्यापार इसका मतलब उसको रोक के रखता है, ठीक है। तो जैसे ही ये बात पता चलता है अल हजाज को कि सिंध में एक राजा है दाहिर, उसने क्या किया है, हमारा जो व्यापार हो रहा है, जो जहाज जा रहा है, उसको पकड़ के बार बार रख ले रहा है, लड़ाई करता है, जाने नहीं देता है। इसकी वजह से अपना जो हमारा व्यापारिक जो मुनाफा होना है वो नहीं होने दे रहा है, ठीक है, और दूसरे कंट्री से हमको कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा है। तो अल हज्जाज क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को, जो कि इसका कमांडर इन चीफ होता है, इसको क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को 712 एडी में इंडिया क्या करता है, इसको भेजता है। जैसे ही इंडिया भेजता है तो मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस हो जाता है दाहिर की लड़ाई, जिसमें दाहिर हार जाता है, मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को जब हराता है तो इसकी दो बेटी होती है, पहली बेटी ध्रुव देवी और दूसरी बेटी निर्मला देवी। ये दोनों बेटी को उठा के ये ले आता है कहाँ, अपने पास, ठीक है। और ये कहता है कि अल हजाज का जो दो बेटा है उससे इसकी शादी करा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन बाद में उसकी जो दोनों बेटियां रहती है वो बाद में इस बात से इनकार कर जाती है कि नहीं, मोहम्मद बिन कासिम आपके बेटे से शादी कराने के लिए, अल हजाज के बेटा आपके बेटे से शादी कराने के लिए हमको लेके आया है, लेकिन पहले ही हमारी इज्जत आबरू को वो लूट चुका है। जैसे ही ये बात अल हजाज को पता चलता है, वो क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को कैपिटल डेथ मतलब मृत्युदंड दिलवा देता है, ठीक है। ये होता है मोहम्मद बिन कासिम की कहानी, ठीक है। इससे जुड़ी हुई काफ़ी और भी तथ्य हैं। पहला, जैसे कि हम लोग एक वर्ड सुनते हैं मानसून, तो मानसून वर्ड भी मोहम्मद बिन कासिम ने लाया। दूसरा, अरबी घोड़े, ठीक है। जैसे कि आप लोग प्राचीन भारत में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें केवल हाथी थे, ठीक है, घोड़ा उतने थे लेकिन उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे जितना वो अरेबियन जो हॉर्सेस थे वो उसके अनुरूप, ठीक है। दूसरा, इन्होंने खजूर की खेती यहाँ पे लगवाई, ठीक है। तीसरा, ऊंट पालन। चौथा, यहाँ पे दिरहम सिक्के चलवाए, इन्होंने यहाँ पे दिरहम सिक्के चलवाए, ठीक है। अब आते हैं, ये हुआ अरबों का आक्रमण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण, जिसमें हम लोग मोहम्मद गजनवी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भी आगे धीरे धीरे मध्यकालीन भारत को हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।